भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आजकल हो रहा है कि कभी किसी ने कुछ कहा तो हम धर्म छोड़ देते हैं। कभी कोई दर्शन करना शुरू करता है, उसको 4 आदमी टोकते हैं तो दर्शन करना छोड़ देते हैं। कोई पूजा करना शुरू करता है, 4 आदमी टोकते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं। एक बात याद आ रही इस विषय में कि जब रामचंद्र जी ने सीता जी को कीर्तान वक्र के माध्यम से वन में छोड़ने का आदेश दिया। कीर्तान वक्र रथ पर लेकर माँ सीता को जंगल में पहुंचा, घनघोर जंगल में, जहाँ पर चारों ओर से शेर, चीता, भालू आदि आदि की आवाज़ें आ रही थी। ऐसी जगह पर जाकर कीर्तान वक्र माँ सीता को कहता है कि मातेश्वरी आप अब यहाँ उतर जाओ। उतर गई। बोली क्यों? कि मेरे को यही आदेश था रामचंद्र जी का। जब वह वापस जाने लगा कीर्तान वक्त, तो माता सीता से पूछता है कि मातेश्वरी आपके लिए कोई रामचंद्र जी के पास संदेश भेजना हो तो आप मेरे को बता दो, मैं शब्दशाह संदेश सीता जी को सुना दूंगा। तो सीता जी ने क्या उत्तर दिया मालूम है? बताओ। नहीं मालूम है। सीता जी ने कहा कि धोबी के कहने से, क्या? धोबी के कहने से आपने हमें छोड़ दिया तो हमें गम नहीं है, ये हमारा कर्म का उदय है। लेकिन रामचंद्र जी को बोल कह देना कि धर्म को मत छोड़ दें। दुनिया कहेगी धर्म धर्म कहेगी, और धर्म में कहेगा कोई ये दोष है, ये दोष है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो धर्म के प्रति आप अड़ेंगे, श्रद्धा बनाए रखना, इसको धर्म को मत छोड़ देना। तो कहने का तात्पर्य है कि आज वर्षों से सुनते आ रहे हैं, नेमीगिरी में अगर कोई नया व्यक्ति या कोई व्यक्ति जुड़ने को तैयार होता है तो यही आने जाने वाले भक्तों में भी ऐसे ऐसे भक्त हैं, वो सामने वाले की टांग खींचने को तैयार रहते कि हमारी मोनोपाली ना छिन जाए, तो कुछ का कुछ किसी ना किसी को बोलना शुरू करते। एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है कि एक जगह पर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में ये केकड़ों का सम्मेलन भी लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? केकड़ों का सम्मान, जिसमें देश देशांतर के विदेशों के भी केकड़े आए हुए थे। ऐसे केकड़े कई देशों के कई जगह के आए और अपने अपने केकड़ों को सभी डिब्बों में लाए थे। तो सभी लोग बंद करके लेके आए थे। निमित्त योग से भारत के केकड़े भी थे उसमें, उनका डिब्बा खुला हुआ था। सभी लोग बोलते हैं कि भैया डिब्बा बंद करो, डिब्बा बंद करो। भारत वालों को बात बोलते कि भाई डिब्बा बंद करो, डिब्बा बंद करो। क्यों? कि ये केकड़े बाहर निकल आएंगे तो किसी को भी छेड़ जाएंगे तो खून पी जाएंगे पूरा। तो हमारे भारत के महापुरुष अच्छे थे, सज्जन थे, बड़े सुंदर से, बड़े मृदुभाषी थे। बोलते भैया आप लोग घबराइए मत, हमारे देश के, भारत देश के केकड़े बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे अच्छे हैं?
भैया ये अब डिब्बे से बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले ये केकड़ा वो निकलने के लिए तैयार होता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देता है, इसलिए वो केकड़े बाहर आएंगे नहीं, इनसे कोई खतरा नहीं है। तो प्यारे बंधु, धर्म है कभी धर्म में किसी भी निमित्त से प्राप्त हुआ है। ये धर्म में अभी आपने अभिषेक किया है, अभी अभिषेक पाठ करोगे, उसमें क्या पढ़ोगे आप कि देवों को भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? भगवान के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य देवों को भी नहीं प्राप्त होता है। और हम और आप कितने धन्यवान हैं, पुण्यवान हैं, कितने धन्य हमारा जीवन है कि हमें भगवान को स्पर्श किया, हमें अपने सिर पे विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। और भगवती पाठ में पढ़ेंगे कि एक बार तो कपड़े शुद्ध पवित्र पहन के भगवान की शांति धारा तो कर लो। तो ये सौभाग्य किनको मिलता है? जिनने कभी किसी भी भवांतर में कोई साधुओं की सेवा की होगी। तो ये सारा पुण्य हमारे लिए आज प्राप्त हुआ है। इस पुण्य को इसके उसके कहने से हमें ठुकरा नहीं देना है। एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूँ, राज की बात है। हम यहाँ बैठते हैं, मंगलाष्टक बोलते हैं, सरसों मंगल भावना के हिसाब से कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम बोल के सरसों छेपण किया जाता है। कई जगह पीला चावल पुष्प किया जाता है, क्योंकि हमारा जीवन मंगलमय हो। सामने वाले का कुर्वन्तु ते मंगल मन तुम्हारा मंगल हो, कुर्वन्तु मे मंगल मन मेरा मंगल हो, और कुर्वन्तु नो मंगल माने सबका मंगल हो। ऐसी मंगल भावनाओं से इस सरसों का दूसरा नाम क्या है मालूम है? सिद्धा। इसलिए किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, ये पीला सरसों हर मांगलिक कार्यक्रम में काम में लिया जाता है। तो हर काम को सिद्ध करने में कारण बनता है। अब रही बात विशेष और इसमें राज की, हम यहाँ वैसे कबूतरों को मंदिर में रहना निषेध करते हैं, इन कबूतरों को निकालो क्यों गंदी करते हैं। लेकिन जब हमारे माली लोग सुनते नहीं, कर्मचारी नहीं सुनते हैं, तो बेचारे कबूतर रात भर यहाँ बंद पड़े थे मंदिर में। क्या रहते? बंद रहते हैं। प्यास के मारे हम और आपका गला सूखने लगता है, पानी पीते पीते सूख जाता है। तो उन बेचारे मासूम कबूतरों का गले का क्या हो रहा होगा। और भूख के मारे तो ये सरसों निमित्त योग है कि कुर्वन्तु मंगलम के निमित्त से, दिशा बंधन के निमित्त से सरसों छेपण किया जाता है। तो सारे कबूतर यहाँ आसपास आ जाते हैं। चावल वो थोड़ा सा पानी रख दो, पानी पीने में चले जाते हैं। कोई चर्चा कर रहा था कि महाराज को कबूतरों को दाना खिलाने का बड़ा शौक है, ये पुण्य थोड़ी है क्या? ये पुण्य थोड़ी है। तो हमें एक बात याद आई, ग्रंथ की बात है कि एक सेठ ने कई मंदिर बनवाए, कई धर्मशाला बनवाई, कई प्रकार का दान खूब दिया, खूब मंदिर को प्रतिष्ठा कराई। और अंत में उसका एक बेटा था। तो बेटा बोलता, पापा हमारे लिए, पिताजी हमें कोई काम करना। पिताजी क्या बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी भी तुम खाओगे तो भी खर्च नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे उस बच्चे ने कोई काम नहीं किया और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी ने एक काम किया था कि जितने जो दान दिए थे या जो मंदिर बनवाए थे, उनने एक बही खाता बना रखा था,
पुण्य का खाता। वो पुण्य का खाता जो था वो बड़े बड़े रजिस्टर भर गए, पोटली बन गई और वो रखा हुआ था घर में। धीरे धीरे पिता के स्वर्गवास हो गया। अब पिता के बेटे के पास कुछ काम धंधा था नहीं और खाना पीना और यश आराम करना। धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। संपत्ति समाप्त हो जाने के बाद मन में विचार आता है कि क्या करूं। तो कभी मंदिर पे अधिकार किया, मंदिर की आमदनी खाई, कभी धर्मशाला पे अधिकार किया, धर्मशाला की कमाई खाई, कभी गौशाला पे अधिकार किया, गौशाला की कमाई खाई, कभी अस्पताल की, कभी धर्मशाला की, आदि आदि सारे जहाँ जहाँ वो लगता गया वो ध्वस्त हो गया और उसका पेट भरा नहीं। अंत में वो सुबह शाम कभी पानी पी के रहता है। उसकी एक पत्नी थी, वो परेशान थी। ऐसी दोनों प्राणी परेशान थी। अचानक ही एक नगर में सूचना आती है कि कोई भी नगरवासी अपने पर पुण्य बेचना चाहे, हम पुण्य खरीदने को तैयार हैं। क्या? एक पड़ोसी राजा का सूचना आया कि हम पुण्य खरीदने के लिए तैयार हैं। तो पति पत्नी ने सुना और दोनों ने सलाह की कि अपने पिताजी ने बहुत पुण्य किया है, इस पुण्य में से कुछ पुण्य बिक्री कर दिया जाए और अपना जीवन चला लें। अब दोनों ने मिलके जितने ये पुण्य के खाते बही थे सबको इकट्ठा किया और कल सुबह पुण्य बेचने जाना है। एक पोटी हो गई। अब जब वो चलने लगा, पत्नी कहती कि हमने 4 रोटी मक्के की बनाई हुई हैं, 2 हम खाएंगे, 2 आप खाएंगे, लेकिन अब आप 4 की 4 रोटियां ले जाओ, पुण्य बेचने आप जाएंगे, ना जाने कितना देर लगेगा वहाँ, क्योंकि पुण्य बेचने तो राजा के यहाँ हजारों लोग आएंगे, इसलिए तुम पूरे अगर 4 रोटी ले जाओ। अब वो 4 रोटी की एक पोटली और पुण्य के खाते बही की पोटली दोनों लेके चला। रास्ते में चलते चलते एक जगह उसे प्यास सताने लगी। जब प्यास सताई तो इधर उधर जहाँ कहीं देखा, अचानक एक कुआं मिल गया उसको। कुएं के ऊपर रस्सी भी है, बाल्टी भी है। तो बड़ा सोचता कि चलो अच्छा हुआ, यहाँ अपने दोनों रखो, बही के खाते दोनों पोटली रखी और पानी खींचने को तैयार हुआ। पानी खींचते खींचते अचानक ही कुतिया रोती हुई चिल्लाती हुई कुएं के पाट के बगल में खड़ी हुई है। उसने पानी निकालने के उपरांत तो कुतिया को देखा तो कुतिया बच्चे दे रही थी और देखे अपने बच्चों को खाने के लिए तैयार हो रही। क्या हुई? अपने बच्चों को ही खाने को तैयार। क्यों? कि जब बच्चे देते हैं कुत्ता या बिल्ली आदि, तो अपने बच्चों को ही खा जाते हैं भूख के कारण। तो उसने जो पानी निकाला था वो पानी कुतिया को पिलाना शुरू किया। फिर मन में आया, अरे यार मेरे पास रोटी है। उसने आधी रोटी करके कुतिया को 4 रोटी खिला दी। खिलाने के उपरांत, पानी पिलाने के उपरांत स्वयं ने पानी पिया और आगे बढ़ चला पुण्य के खाते बही की पोटली को लेके राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में बिल्कुल पूरा सुनसान खाली पड़ा हुआ था। राज दरबार के गेट के ऊपर चौकीदार खड़ा हुआ है, पहरेदार। जाके पूछा, भाई क्या पुण्य खरीदना बंद कर दिया राजा ने? बोले नहीं, तो मेरे पुण्य बेचना है। चौकीदार कहता चलो। वो राजा के पास पहुंच गया। राजा के पास पहुंचने के उपरांत राजा पूछता, भाई क्यों? बोले मैं पुण्य बेचने आया हूँ। बोले बहुत अच्छा, तराजू लगा हुआ है। अब तराजू पे एक एक खाता रखना शुरू किया। तराजू का पल्ला टस से मस भी नहीं हुआ। राजा कहते ही तो पुण्य तुम्हारा थोथा पुण्य है,
इस पुण्य के फलस्वरूप तुम्हारे लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब तुमने अगर और कोई पुण्य किया हो तो बताओ। बोले मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, मैंने तो पूरे जीवन पाप किया है, इसलिए मेरे पास तो कोई पुण्य का और कोई बात नहीं है। तो राजा बोलता कि एक काम करो कि तुमने अपने जीवन में यहाँ तक कभी आने का हो नहीं था, अब राज दरबार में पहुँचे हो तो कम से कम राजभोग तो खाना खा के जाओ। वो बोलता कि राजन एक बार के खाना खाने से हमारा जीवन नहीं चल जाएगा। तो राजा बोलता कि भाई तुमने कोई पुण्य और किया हो, कोई बात हो बताओ। बोले राजन पुण्य तो नहीं है, आज की एक घटना है। क्या है? आज की एक घटना है, पुण्य नहीं किया। हम अपने लिए पानी पीने के लिए पानी निकाल रहे थे कुएं से, और एक कुतिया आई, उसने बच्चे दिए, वो बच्चे खाने को तैयार थे, हमने उसे अपनी 4 रोटियां आदि आदि करके पूरी रोटी उसको खिला दी, पानी पिला दिया। बोले बेटा ये भी एक पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। बोले ये पुण्य थोड़ी, बालक बोलता ये पुण्य थोड़ी है राजन, ये तो मैंने घटना घटी और सामने सामने उसको मौके पे कर दिया पूरा। बोले बेटा एक बार इस पुण्य को तुम तराजू पे रख के देखो कि ये पुण्य कितना बड़ा है। बोले राजन मैं बेचूंगा तो नहीं ये पुण्य, लेकिन इसको आप देखना चाहे तो देख लो तराजू पे रख के। जैसे इस पुण्य को तराजू पे रखा और तराजू का पल्ला ऊपर से नीचे आकर टकराया। राजा बोलता है कि बेटा इस पुण्य के फलस्वरूप में आपको अपना आधा राज्य देने को तैयार हूं। क्या? आधा राज्य देने को तैयार हूं। क्यों? कि उसने उसके परिवार को मिटने नहीं दिया था, कुतिया के परिवार को जीवंत रखा। जीव दया है, बहुत बड़ा पुण्य है, जीव दान है। ठीक उसी प्रकार से ये पक्षी प्यास के कारण, भूख के कारण कई जगह मंदिर में पड़े मिलते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, कई क्षेत्रों में जाते हैं। मंदिरों में ये कबूतर चिड़िया मरे मिलते हैं अपने आप। क्यों? कि उनको प्यास के कारण कंठ सूख गया, भूख के कारण त्रस्त होकर मर गए। तो इस प्रकार से अगर आपने इनको दाना डाला है, पानी पिलाया है, तो ये न जाने किस भाव भावांतर में हमारे आपके लिए पुण्य का काम करेगा। एक बार के नमोकार मंत्र सुनाने से कुत्ता भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ, नमोकार मंत्र को सुनाने से वो नाग नागिन भी कहाँ पहुँच गए? स्वर्ग में पहुँच गए। और पुण्य योग ये भी है, वो स्वर्ग में तो पहुँच गए, लेकिन स्वर्ग में पहुँच जाने के बाद भी उपकारी को नहीं भूले। जब पारस प्रभु के ऊपर संकट आया तो वह नाग नागिन पद्मावती धरणिधि के रूप में पारस प्रभु की भी रक्षा करने आए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ये कोई क्या कहेगा, क्या कोई क्या कहेगा। आज हम दुनिया में विहार करते हैं, देश देशांतर में जाते हैं, अच्छे बुरे आदमी हमें मिलते हैं, और उसमें भी कोई नंगा कहता, कोई लुच्चा कहता है, कोई कुछ भी कहता है। हम क्या विचार करते हैं? नंगे को नंगा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? राजा कहेगा, है सूट बूट वाला कहेगा? नहीं कहेगा। नंगे को नंगा कह रहा है, लुच्चा कह रहा है, लोचन करती है, किसूच करती है, लुच्चा कह रहा है, आगम की भाषा कह रहा है। इसलिए अपने को किसी भी प्रकार से धर्म से दूर ना होने पाए, अपने दृढ़ पर विश्वास रखो, दृढ़ आस्था रखो। अपनी भावना एक बार पवित्र बना ली
तो आज 45 साल से ऊपर हो गया, घर छोड़े, और आज भी धर्म के लिए क्षेत्र जब जिस दिन बनाने का भाव किया था उस दिन भी बंडा वालों ने विरोध किया था। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि यहाँ फिर बनाने के बंडा में फिर पहाड़ी पे क्यों बना रहे हो, कब्रिस्तान है, एकांत है, ये है वो है, हजारों बातें कही थी। फिर इसके उपरांत बनना शुरू हो गया तो गुरुजनों ने भी, आचार्यों ने भी डायरेक्ट मेरे को मना किया कि बंडा में यहाँ मत बनाओ। धीरे धीरे करके और भी नाना प्रकार की बातें आई, लेकिन आज गुरु आशीर्वाद से ये सब कुछ होते हुए भी नेमीगिरी भगवान की कृपा से, महाधीश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान के पुण्य प्रताप से, उनकी महिमा से आज दिन दूना रात चौगुना वृद्धिगत है। इसलिए अपने को कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं सोचना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा विचार न करते हुए अपना दृढ़ विश्वास, अपनी आस्था, अपनी भक्ति, आप कोई अत्याचार नहीं कर रहे हो, अनाचार नहीं कर रहे हो, दुराचार नहीं कर रहे हो, आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे, गुरु की भक्ति प्राप्त कर रहे हो। तो प्यारे बंधु, ये आपके जीवन में इस भव भी और पर भव भी जो कार्य जितनी कठिनाई से करने को मिला करता है, ये तो उसी का ही नाम होता है। फूलों में फूल का नाम, कौन सा फूल का नाम है? गेंदा का है? कौन से फूल का नाम है? गुलाब के फूल का नाम है। फूलों का राजा गुलाब का फूल है, और वो गुलाब का फूल कितने कांटों के बीच में, कोई भी गुलाब के फूल को निकालने जाता है तो एक आध जगह तो कांटा लगता ही लगता है, कहीं ना कहीं से खून निकलता ही है। तो प्यारे बंधु, हमारे आप को सावधानी पूर्वक निकालने में खून निकल आता, लग जाता कांटा, तो वो फूल कितने कांटों के बीच में जीवित रहा और खिल के दुनिया को महकाने में समर्थ हुआ है। तो प्यारे बंधु, हमारी भी संकट आए आने दो, कष्ट आए आने दो, हमें अपने मन को, अपने भावनाओं को पवित्र बनाए रखते हुए हम तीक्षित नेमी नगर में भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, निर्बाध पूजा कर रहे हैं। किसी को ये नहीं कि तुम पार्षद भगवान की पूजा कर रहे हो तो कोई रोकने वाला हो, तुम पार्षद भगवान का अभिषेक कर रहे हो तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई मुनीश विश्वनाथ का अभिषेक कर रहा कोई रोकने वाला नहीं, कोई चंदापुरु का, कोई शांतिनाथ का अभिषेक कर रहा, कोई 7 बजे भी कर रहा है, कोई 8 बजे भी कर रहा, कोई 9 बजे भी कर रहा, किसी को रोक टोक नहीं। मेन वेदी में एक बार अभिषेक होता है, शेष वेदियों में अलग अलग अभिषेक करने के लिए किसी को मना भी नहीं है। तो प्यारे बंधु, अपने आराम से भक्ति भाव करो। आज मेरे मन में आप लोगों को कई दिनों से भाव थे, कुछ कभी कभी, तो आज थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आप सभी ने श्रद्धा पूर्वक सुना और अपने जीवन को सार्थक किया। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्वी परम वितेशी संत शिरोमणि पंचवश की जल की तागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। सूजे लोकालोक सुबाणी मस्तक नमो सदा दित रूप हे जनवाणी भारती त्रिज पूजन रे जीव तेरी शरणागे सुपावे सुखे देव भजियो अनिलंति को गुरु से मंगली ग्रंथि यही बोली दलसंग जन्मानी माता की।
सिंहासि सिंहगण